तो राइट नाउ मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिवीजन 11 फिजिक्स जेई नीट और ये फ्लूइड मैकेनिक्स, ठीक है। तो इसमें फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग हाइड्रोस्टैटिक्स और हाइड्रोडायनेमिक्स डिस्कस करेंगे और उसमें सॉल्विंग प्रैक्टिस करेंगे। हाइड्रोस्टैटिक्स में अपन लोग प्रेशर, पास्कल्स लॉ और आपका बायोन्सी फोर्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स, और हाइड्रोडायनेमिक्स में इक्वेशन ऑफ द कंटिन्यूटी और अपना ये क्या बोलते हैं बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसमें तो तुम लोग फ्लूइड प्रेशर में जैसे कि आपका कोई कंटेनर्स में अगर फ्लूइड होता है तो इसमें हम लोग जो प्रेशर डिफाइन करना होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्रेशर निकालना है तो प्रेशर एक्चुअली लिक्विड क्या करता है, थ्रस्ट एग्जर्ट करता है। जैसे यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है, इस तरह से हर कंटेनर के वॉल पर या कहीं पर भी मान लो ऐसा अंदर में भी अगर आप कोई इमेजिन करो कोई आप सरफेस ऐसा रखते हो तो ऐसा मतलब वो डिपेंड करता है कि किस तरह से, या मान लीजिए इस पॉइंट पर मैं इंडिकेट करूँ तो इधर से प्रेशर लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, चारों तरफ से प्रेशर लगता है, ठीक है। ये आपको लिक्विड के अंदर में जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो प्रेशर होता है वो चारों तरफ से लगेगा। लिक्विड का ये एकदम खास प्रॉपर्टी है, वो हर पॉइंट पर क्या करता है, थ्रस्ट एग्जर्ट करता है। तो ये पी एफ परपेंडिकुलर बाई एरिया, तो मान लो ये तुम इसका एरिया ए लेते हो तो ये रो लेते हो डेंसिटी और हाइट एच लेते हो तो एम जी बाई ए हो जाएगा। तो एम हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू जी, तो रो ए इंटू एच बाई जी बाई ए, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया तुम्हारा रो जी एच, ये हो गया प्रेशर, राइट। तो अब इसमें जो है मतलब एच क्या है, हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम अबव द पॉइंट। अगर मान लो ये हाइट तुम्हारा अगर h/2 है तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर होगा, ये जो प्रेशर होगा डैट विल बी रो जी h/2। और ध्यान देना ये एवरी डायरेक्शन में जो प्रेशर है सेम होगा, यहाँ भी रो जी h/2, रो जी h/2, रो जी h/2, रो जी h/2। मतलब ये डायरेक्शन ऑफ द ओरिएंटेशन जो है प्रेशर का उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको उस पॉइंट के ऊपर लिक्विड का हाइट देखना है, ठीक है। मतलब कि आपको ये प्रेशर का जो ओरिएंटेशन है ना उससे कोई मतलब नहीं होता है, बस ये आपका लिक्विड का जो हाइट है ना उससे ही आपका ये डिसाइड होता है, ठीक है। तो जैसे कि तुम पास्कल्स लॉ भी तो यही होता है ना, पास्कल्स लॉ एक तरह से तो पास्कल्स लॉ है, मतलब क्या होता है कि प्रेशर इन एवरी डायरेक्शन, अगर आपका फ्लूइड रेस्ट में है तो प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एवरी डायरेक्शन इज द सेम, इन एवरी डायरेक्शन इज द सेम। या ऐसा बोल सकते हैं कि कोई इनक्लोज फ्लूइड है, ठीक है, इनक्लोज फ्लूइड है आपका रेस्ट में है, इनक्लोज फ्लूइड रेस्ट में, अगर कोई आप कहीं प्लेस पर अगर प्रेशर अगर आप चेंज कर रहे हो तो हर जगह वो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, हर जगह वो ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि प्रेशर एट ए पर्टिकुलर पॉइंट इन एवरी डायरेक्शन इज द सेम, राइट। तो ये हर जगह ट्रांसफर हो जाता है। मतलब हम लोग अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ क्या बोलते हैं कि व्हेन एवर द प्रेशर इज चेंज इन एन इनक्लोज फ्लूइड इट इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन एवरी डायरेक्शन, ठीक है, इक्वली इन एवरी डायरेक्शन। जैसे कि मान लो कि आप ये लिक्विड लेते हो, आप इस तरह से ये एक लिक्विड लेते हो और ये आपको कुछ इस तरह का शेप लेते हो, ठीक है। अब इसमें रो है और ये सबका हाइट अगर सेम है, अगर ये हाइट सेम है तो यहाँ का प्रेशर सब जगह सेम होगा, रो जी एच, रो जी एच, रो जी एच। मतलब अगर आप पास्कल्स लॉ से देख रहे हो तो पास्कल्स लॉ अगर अप्लाई करते हो तो यू आर फीलिंग डैट कि ये प्रेशर जो होगा सिर्फ एच पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी पर डिपेंड करेगा, ये शेप और साइज ऑफ द कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये प्रेशर्स के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम्स भी अगर हम देखते हैं इसमें करते हैं, जैसे आपको मान लीजिए कि सपोज डैट कि ये कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इसमें मैं ये वाटर लेता हूँ, ठीक है, इसमें ले लिया अपने वाटर, ठीक है, ये वाटर है, ये भी इसमें वाटर ले लो आप, ठीक है। और इसमें ऐसा करो कोई एक पाइप लगाता हूँ मैं इसका, ठीक है, एक यहाँ से ऐसे कुछ ठीक है, ये एक इस तरह का इस शेप में, ठीक है ना, ये है आपको, और ये वाटर है, ठीक है। अब इसमें ऐसा करते हैं, एक रेफरेंस लेवल में इसको, ये तो पाइप हो गया, ये भी पाइप हो गया, इसका डेंसिटी कुछ ले लो आप, रो ले लो, इसका डेंसिटी आप रो ले लो, ठीक है। और इसमें जैसे आप ना एक रेफरेंस लाइन में शो कर रहा हूँ, चलो इसको आप रेफरेंस लाइन ले लो और इसमें ये
इसका मान लो आप H1 ले लो, ठीक है, इसमें आप H1 ले लो, और ये लिक्विड जो है वाटर लेवल, ये जो है रेफरेंस लेवल से H2 ले लो, ठीक है। और इसमें तुम क्या करो कि ये कोई दूसरा लिक्विड ले लो, ये देखो, इसको मैंने डार्क से, ये दूसरा लिक्विड ले लो, ठीक है, इसको ले लो आप रो1, ठीक है ना, रो1 ले लो, और ये यहाँ तक, अब ये मान लो 40 सेंटीमीटर। अब तुमको ना H1 माइनस, ये देख रहे हो सिस्टम, ये इधर मतलब ये मैनोमीटर टाइप का है, ठीक है। अब ये H1 माइनस H2, इसकी वैल्यू तुम्हें निकालनी है। तो अब देखो यहाँ का जो प्रेशर है PA हो गया, तो PA नीचे जा रहे हो तो प्लस हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज करता है, तो रो जी H1, ठीक है। फिर आप यहाँ पर आ जाओ और ऊपर चले जाओ, यहाँ से तो ऊपर जाओ तो घटेगा, तो माइनस रो1G40, ठीक है, ये 40। फिर आप यहाँ से अब यहाँ पर आ जाओ, ठीक है, यहाँ से तुम जंप करके यहाँ पर आ जाओ, तो सेम लिक्विड में आपका यहाँ पर आ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से अब तुम नीचे चले जाओ, तो कितना हो गया, माइनस ये पानी हो गया, तो इसका कितना लिया है, ये तो रो1 हो गया ना, ये यहाँ से ये इसकी रो1 है, ठीक है, और माइनस रो1G प्लस, अब ये नीचे आ रहा है रो1G40, ठीक है, यहाँ पर आ गया। और इधर से देखो तो PA तो इज इक्वल टू, इधर से देखो तो अब यहाँ और यहाँ तो सेम ही है, ठीक है, ये पानी है, पानी है, तो इधर से देखो तो PA एंड प्लस रो कितना GH2, ठीक है। तो अब ये अपना इक्वेशन बन गया, मतलब एक बार मैंने यहाँ से लिखना चालू किया, यहाँ से आया यहाँ, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पर आया, फिर नीचे आया, और यहाँ पर मैंने फिर यहाँ आ गया, ठीक है, और फिर इधर से लिखना चालू किया। तो जब आप इसी पॉइंट पर आ रहे हो तो प्रेशर क्या होगा आपका, सेम हो जाएगा। अब इसमें क्या है, डेंसिटी उसका दिया हुआ है क्या, ये रो1 इज इक्वल टू 0.9 रो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में 0.9 रो दिया हुआ है, ठीक है। तो ये तो PA आपका कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखो सॉल्व करके, रो GH1 एंड रो तो ये उधर क्या है, रो GH2 है ना, तो ये रो40 एंड रो1G40, तो रो G40 माइनस रो1G40 इज इक्वल टू रो GH2 माइनस H1। तो ये देखो सॉल्व करके, इसमें ये तुम्हारा रो G40, तो रो G40 और रो1 की वैल्यू 0.9, रो40 इज इक्वल टू रो GH2 माइनस H1, ठीक है, H2 माइनस H1। तो रो G कॉमन ले लो, ठीक है, तो रो G कॉमन ले लोगे, तो रो G कॉमन हो गया, तो 40 माइनस ये कितना हो जाएगा, 9 4 जा 36, तो 36 रो GH2 माइनस H1, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, तो 4 इज इक्वल टू H2 माइनस H1, ठीक है। तो ये अपना 4 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग इसमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और भी थोड़ा प्रॉब्लम्स करेंगे तो आइडिया मिलेगा आपको। मतलब ये मेनली जो चैप्टर्स का रिवीजन का पर्पस आप समझ रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि इस सिस्टम को हम लोग मतलब कि आपको थोड़ा रिकॉलिंग सिस्टम में लाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो और भी मैं कुछ यूट्यूब में ऐसा, जैसे कि मान लो ये अगर आपका कोई लिक्विड है, सिंगल लिक्विड रहेगा तो क्या होगा आपका प्रेशर, आपका ये रेफरेंस लेवल है, तो ये हाइट रेंज दोनों में सेम ही आएगा। अगर मैं इत्तेफाक से समझ, मान लो मैं H1 बोलता हूँ, H2 बोलता हूँ, तो अब देखो यहाँ से आप इक्वेशन लिखोगे PA, मान लो यहाँ पर प्रेशर PX है, तो PA प्लस रो GH1 इज इक्वल टू PX, इधर से PA प्लस रो GH2 इज इक्वल टू PX। तो आपका PA प्लस रो GH1 इज इक्वल टू, यहाँ तो इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, प्रेशर तो सेम ही है, तो PA प्लस रो GH2, ठीक है। तो ये कैंसिल हुआ, रो G कैंसिल हुआ, तो H1 इज इक्वल टू क्या होगा, H2 होगा। तो अगर सिंगल लिक्विड होता है तो आपका प्रेशर क्या होगा, सेम होगा ना, प्रेशर क्या होगा आपका, सेम होगा। तो सॉरी क्या बोलते हैं, सिंगल लिक्विड होगा तो हाइट रेंज क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर आपका प्रेशर और यहाँ का प्रेशर क्या होगा आपका, सेम होने वाला है, ठीक है। तो और भी देखो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आप करो, जैसे मान लो कुछ ऐसा एक आप ले लो, इधर ना ये इनक्लोज कर दो,
और इसमें कोई ऐसा एक ना, ये लिक्विड आप ले लो, इसको कुछ डेंसिटी ये ले लो आप 25 सेंटीमीटर, ये 25 सेंटीमीटर, और इसमें डेंसिटी आप कुछ मान लो, आप D2 मान लो, ठीक है। और ये मान लो तुम D1 ले लो, ठीक है। और इसमें ये जो है आपका क्या बोलते हैं, यहाँ से ये सपोज दैट यहाँ तक आया, ठीक है ना, ये D1, और ये जो डिस्टेंस है इसको ले लो आप 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो बंद है ना, तो यहाँ का प्रेशर P दिया हुआ है, ठीक है। इन ए गिवन यू ट्यूब ओपन एट वन एंड फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन P एंड PA। P एंड PA में तुमको रिलेट करना है, ठीक है, P और PA में रिलेट करना है। और D2 का वैल्यू 2 इंटू 13.6 दिया है, D1 का 13, D1 जो है, और D1 की वैल्यू दी हुई है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और D2 इज इक्वल टू 2 इंटू, मतलब डबल का है, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो बस इक्वेशन आप लिख दोगे, आप क्या, यहाँ से तुम्हारा प्रेशर क्या होगा, PA होगा। तो इक्वेशन लिखना चालू करो, मतलब इसमें क्या होगा, PA नीचे आ रहे हो तो 13.D2 का वैल्यू कितना है, 2 इंटू 13.6, ठीक है। और इधर से लिखोगे अगर आप, यहाँ का जो प्रेशर है तुम्हारा, ये क्या है, इसके अंदर का प्रेशर P है, ठीक है। इसको कैसे रिलेट करना है, मतलब ये, इसको आप ऐसा करो, P एंड PA में लिखना है ना, तो PA प्लस 13 ये PA प्रेशर हो गया, इसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर। D2 का जो वैल्यू है 2 इंटू 13.6 दिया है, और D1 का वैल्यू दिया है 13.6, राइट। तो ऐसा करो, चलो यहाँ से इक्वेशन लिखो, PA, और नीचे आ रहे हो तो प्लस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 13.6 इंटू 10 इंटू 25, यहाँ तक आ गए, ठीक है। उसके बाद D2, अब ये इसमें आ जाए क्या, इसका, हाँ इसमें आ जाते हैं प्रेशर, ये यहाँ तक, तो और ये ले लेते हैं, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा 13 पॉइंट प्लस 13 पॉइंट प्लस 13, ये वाला लेते हैं, ये तो 13.6 इंटू 10 और इंटू 26, चलो यहाँ पर आ गया, एंड डैट इज इक्वल टू P, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तो एंटर कर सकते हैं, और ये इसमें जो अपना यहाँ तक लिक्विड है, देखना, ध्यान देना आप लोग, ये जो इसका लिक्विड का जो डिफरेंस, मतलब ये पूरी ये लिक्विड सिमिलर लिक्विड, ठीक है ना, तो ये जो आपको इस लेवल से ये 26 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें तुम्हारा क्या होगा रिलेशनशिप, जब 2.13.6 10 इंटू 20, तो सॉल्व करेंगे, और 2, तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 13.6 2 इंटू 13.6 10 इंटू 25 13.6, तो PA माइनस P, इसका 25 दूनी 50 500, ठीक है ना। इसको लाओ PA माइनस P इज इक्वल टू, या ये दोनों को ऐड कर दो, तो 2 कितना हो जाएगा, 13.6 कॉमन ले लो, 13.6 कॉमन ले लो, तो ये 2 10 जाए तो 500 प्लस 260, राइट, इज इक्वल टू P माइनस PA, ठीक है, P माइनस PA। तो और ये अगर मैं इसको क्या बोलता हूँ, 13.6 कितना हो जाएगा, 760 P माइनस PA, तो तुम इसको तो PA भी लिख सकते हो, 13.6 760, ये कितना हो जाएगा 13.6 76 सेंटीमीटर इंटू 10, ऐसा लिख सकते हैं ना इसको, मतलब ये कितना हो जाएगा, ये PA इसको लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं, PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 13.6 इंटू 76 सेंटीमीटर इंटू 10 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू P माइनस PA, तो इधर लाओगे तो 2PA इज इक्वल टू P, राइट, 2PA इज इक्वल टू P, तो ये आपका हो गया रिलेशनशिप, ऑलराइट। तो ऐसे और भी 1-2 प्रॉब्लम करके दिखाता हूँ मैं इसमें आपको, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन करते हैं,
एक ना ट्यूब जो है इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, ऐसा फॉर्मेट में, ठीक है ना, ऐसे दिया हुआ है। और इसमें यहाँ पर ये ओपन है, यहाँ पर P एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, ठीक है। और ये यहाँ भी आपका ये ओपन है, इसमें कुछ ऐसा। और ये जो एंगल्स दिए हुए हैं ये थीटा है, ठीक है, ये भी एंगल थीटा है। और ये हाइट h दिया हुआ है, ठीक है। और इसमें ये लिक्विड जो है ऐसा भरा हुआ है, ये ρ2, ठीक है, ये ρ2 है। और ये लिक्विड है, इसमें ये आपका L लेंथ दिया हुआ है। और ये आपका ρ1, ठीक है, ρ1। और ये जो है ये है ρ3, ठीक है, ये है ρ3, ये भी हाइट L है, ठीक है। तो इसमें फाइंड आउट द प्रेशर एट पॉइंट ए बी एंड ऑल्सो एंगल थीटा। प्रेशर एट ए क्या होगा, प्रेशर एट बी क्या होगा और थीटा क्या होगा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो प्रेशर एट ए कहाँ पर पॉइंट लिया गया है, ये ए है और ये बी है। तो प्रेशर एट ए क्या होगा, प्रेशर एट ए निकालना है, यहाँ पर निकालना। तो यहाँ से इक्वेशन लिखो, यहाँ का प्रेशर क्या है, P0, ठीक है ना। तो P ATM, मतलब यहाँ तो P ATM है तो ऊपर जा रहे हो, तो ये जो हाइट होगा वो कितना होगा, L साइन थीटा होगा, ठीक है, L साइन थीटा। तो P ATM यहाँ पर, और अब ऊपर जा रहे हो तो माइनस ρ1 G L साइन थीटा, ठीक है, इज इक्वल टू प्रेशर एट ए। तो इसका मतलब प्रेशर एट ए इज इक्वल टू P ATM माइनस ρ1 G L साइन थीटा, इज इट। तो ये हो गया आपका प्रेशर एट ए। उसी तरीके से अब आपको प्रेशर एट बी निकालना है, ठीक है, प्रेशर एट बी। तो प्रेशर एट बी जो होगा तो इसमें PA प्लस यहाँ पर निकालना है, तो प्रेशर एट ए प्लस इसमें ρ3 GL, ρ3 G प्रेशर एट बी। तो इसमें ध्यान देना है, ऐसे तो इसका ये हाइट h है और ये थीटा दिया हुआ है ना, तो थीटा दिया हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, L साइन थीटा। तो ρg3 L साइन थीटा, ठीक है, ρ3 तो प्रेशर एट बी हो गया P ATM, ठीक है। या यहाँ से करो, यहाँ से निकालो ज़्यादा बेटर है। यहाँ P ATM हो गया, ठीक है ना, P ATM एंड प्लस इधर से आ जाओ ρ2 GH। चलो ये ज़्यादा बेटर है आपका P ATM, यहाँ से चालू करेंगे। चलो प्रेशर एट बी निकल गया। अब अपन को निकालना है, अच्छा प्रेशर एट बी यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये तो एक लिखा मैंने, इधर से लिखेंगे प्रेशर एट बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA प्लस ρ3 GL साइन थीटा, ठीक है, GL साइन थीटा, PB इज इक्वल टू, ठीक है, PA प्लस ρ3 GL साइन थीटा, ठीक है। तो अब दोनों को इक्वेट करने से कुछ, और प्रेशर एट ए क्या है, ρ1 GL साइन P ATM माइनस ρ GL साइन थीटा, ठीक है। तो ये भी हो गया। प्रेशर एट द बी इज इक्वल टू प्रेशर एट ए क्या हो गया, ρ1 GL साइन थीटा P ATM, सॉरी प्रेशर एट बी, प्रेशर एट ए कितना हो जाएगा, P ATM माइनस ρ1 GL साइन थीटा एंड प्लस ρ3 GL साइन थीटा, ठीक है, ρ3 GL साइन थीटा। तो जैसे अब MCQ में आपका डिफरेंट फॉर्म्स में दिया रहेगा तो आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब दोनों को इक्वेट कर देते हैं। ये प्रेशर एट बी, देखो उसे क्या मिलता है, कुछ रिलेशनशिप। तो ये सब ऐसे आपका दिमाग चल रहा होगा। P ATM और प्लस ρ2 GH इज इक्वल टू P ATM माइनस ρ1 GL साइन थीटा प्लस ρ2 GL साइन थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका ρ2 GH इज इक्वल टू ρ2 GL साइन थीटा माइनस
रो वन जी एल साइन थीटा, तो जी एल तो रहेगा ही, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या निकालना है इसमें, साइन थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो रो टू जी एच इज इक्वल टू, ठीक है, ये 1 मिनट, प्रेशर एट बी पी ए टी एम प्लस, अच्छा डियर स्टूडेंट्स ये रो 3 है, पी ए टी एम माइनस रो 3, ओके रो 3 है। तो आपका रो 2 जी एच, तो रो 3 जी, हाँ, तो इसमें तुम जी एल कॉमन ले लो, जी एल साइन थीटा कॉमन ले लो, रो 3 माइनस क्या हो जाएगा रो 1, ठीक है। तो तुम्हारा इसमें जो होगा जी तो कैंसिल हो रहा है, तो रो 2 एच बाई एल रो 3 माइनस रो 1 इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। रो 2 एच रो 3 माइनस रो 1, तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द साइन थीटा। तो आई होप आप ये समझ रहे हैं, मतलब आपको किस तरीके से हम लोग कोरिलेट कर रहे हैं सिस्टम को, ठीक है। तो ये आपका आज का जो हाइड्रोस्टैटिक्स पार्ट जो है, इसमें हम लोग का ये सब डिस्कशन हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरी बात है इसमें आपको, जैसे ये नेक्स्ट जो हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने वाले हैं वो आपका क्या है, बायोवेंट फोर्स। बायोवेंट फोर्स, तो बायोवेंट फोर्स का वो मतलब बायोवेंट फोर्स क्या है कि व्हेनेवर अ सॉलिड इज इमर्ज इन फ्लूइड पार्शियली और फुली, देयर इज द नेट अपवर्ड फोर्स, ठीक है, दैट इज नोन एज द बायोवेंट फोर्स। तो एक्चुअली बायोवेंट फोर्स बोले तो ये क्या है, इट इज द फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, मतलब ये P लोअर माइनस P अपर इनटू एरिया। अगर कोई चीज़ को मान लो आप ऐसा लेते हो, ये सॉलिड है और इसमें तुम्हारा ये लिक्विड भरा हुआ है, तो इधर का तो प्रेशर दोनों जगह सेम होगा साइडवेज, तो ये तो कैंसिल कर जाएगा आप, तो इधर का P लोअर ज़्यादा होता है P अपर से। तो बायोवेंट फोर्स कोई नया फोर्स नहीं है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का डिफरेंस है, इसका जो ओरिजिन है प्रेशर डिफरेंस है। तो आप अगर इसको H लेते हो, ठीक है, तो ये रो जी, मतलब ये जो डिफरेंस होगा रो जी एच ए होगा, ये रो ऑफ द लिक्विड है, ध्यान देना, रो ऑफ द लिक्विड, और जी, और ये वॉल्यूम इमर्ज्ड हो जाएगा ऑफ द सॉलिड, ठीक है ना। तो ये आपका, इसको हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, ठीक है। और मतलब ये बायोवेंट फोर्स इज नथिंग, इट इज द वेट ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड व्हेनेवर अ सॉलिड और लिक्विड इज इमर्ज और फुली, ठीक है। तो ये देखना, ये आपका फंडामेंटल हो गया, ये भी आपका इक्वेशन हो गया। हाँ, ये इंडिपेंडेंट ऑफ द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड होता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ सॉलिड, राइट, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। तो अभी ये हो गया, तो हम लोग इसको 2 पार्ट में डिस्कस करेंगे, ये पार्ट 1 रहा है अभी हम लोग का, अभी इसमें हम लोग इसका एप्लीकेशन पार्ट करेंगे, इस पर लॉ ऑफ द फ्लोटेशन वगैरह, और सॉलिड और लिक्विड का जो डेंसिटी का रिलेशनशिप क्या होगा जब कोई बॉडी फ्लोट करता है, तो वो सब डिस्कस करूंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। उस पर और प्रॉब्लम प्रैक्टिस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, थैंक यू।